हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह तो आप सभी को नमस्ते। और आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और आज हम जा रहे हैं शुद्ध महादेव मंदिर, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं शुद्ध महादेव मंदिर, पहाड़ी की टॉप में। और वहाँ बहुत ठंडा होता है, इसलिए हमने जैकेट भी पहन लिया। उतर गए क्योंकि बैठे बैठे बाइक में बहुत थकान हो रही थी। अब जैसे पहाड़ आ रहे हैं तो ठंडा लग रहा है। सही किया तुमने कि जैकेट बोला, मैं तो जैकेट भी नहीं लेके आ रही थी। गुरु गुरु होता है हमेशा। अच्छा, मुझे भी पीने पानी। ढक्कन में थोड़ी पीना है, बॉटल से पीना है। ये वाले पेड़ ना चीड़ के पेड़ उत्तराखंड में होते हैं बहुत। अब कितना और बचा है? 17 किलोमीटर। 12 बजे तक पहुंच जाएंगे ना। ढक्कन दे दो। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी पिया और अब हम फिर से निकल रहे हैं। और अब जैसे जैसे पहाड़ों में जा रहे हैं तो हमें ठंडा हो रहा है। सर जी का जैकेट लेके आने का डिसीजन सही था। जब हम गर्मियों में नत्था टॉप और पत्नी टॉप गए थे तो गर्मियों के टाइम में ही वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो मौसम ही ठंडी का हो गया, तो फिर तो और भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मंदिर का कुछ सामान लेने, पूजा का सामान लेने मंदिर का। चढ़ाना है, चलो। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं शुद्ध महादेव मंदिर में। और पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि ये मंदिर 2800 साल पुराना है। धार्मिक मान्यता के आधार पर हम सबको पता है कि भगवान शिव को अपना डमरू, नाग, मुंडमालाएं और त्रिशूल अत्यधिक प्रिय है। वो कभी भी इनको खुद से अलग नहीं करते हैं। तो क्या आपको पता है कि भोलेनाथ जी का एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर उनका खंडित त्रिशूल स्थापित है। वैसे तो भगवान जी के कई अनोखे मंदिर हैं, लेकिन पत्नी टॉप के पास में जो शुद्ध शंकर जी का जो शुद्ध महादेव मंदिर है वो शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है। और जम्मू से 120 किलोमीटर दूर पत्नी टॉप के पास शुद्ध महादेव जी का मंदिर है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एक विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े जमीन में गड़े हुए हैं, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं शिव के हैं। पुराणों के आधार पर ये भी कहा जाता है कि जो माता पार्वती जी थी उनकी जन्मभूमि मानतलाई थी। तो माता पार्वती जी अक्सर यहाँ पूजा करने आया करती थी। तो जब वो पूजा अर्चना करने आई तो उनके पीछे पीछे सुधांत नाम का राक्षस भी आ गया था, और वो भी शिव भक्त था और पूजा करने आया था। तो माता पार्वती जी की जैसे ही पूजा समाप्त हुई, तो जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अचानक से उनने जब अपने सामने दानव को देखा तो उनकी चीख निकल जाती है। तो जो भगवान शिव जी थे उन तक उनकी ध्वनि पहुंचती है। तो भगवान शिव जी समाधि में लीन होते हैं। तो वो उन्हें लगता है कि जो माता पार्वती जी हैं वो किसी मुसीबत में हैं, तो उनकी रक्षा के लिए वो अपना त्रिशूल फेंकते हैं। और त्रिशूल जो है वो सुधांत के जो हृदय में लगता है, और तब शिव जी को पता लगता है कि उनसे अनजाने में भूल हो गई है। तो शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और वो सुधांत को पुनः जीवन दान देना चाहते थे, लेकिन जो सुधांत था वो अपने इष्ट देव के हाथों जब उसने अपना प्राणों का त्याग किया तो उसे वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। तो
तब शंकर जी ने सुदांत से कहा कि आज से तुम्हारे नाम पे ये जो जगह है वो शुद्ध महादेव के नाम से जानी जाएगी। और साथ ही जो भगवान जी का जो त्रिशूल था, त्रिशूल के 3 टुकड़े थे, उन्होंने उसे भी गाड़ दिया वहीं, और जो कि आज भी देखे जाते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए इस संबंध में तो एक और कथा प्रचलित है, उसमें जो सुदांत को दुराचारी राक्षस माना गया है। और ये माना जाता है कि मंदिर में आने के बाद उन्होंने माता पार्वती जी पर बुरी दृष्टि डाली थी, इसलिए भगवान शिव ने उनका वध कर दिया था। तो मंदिर परिसर में एक स्थान पर ये भी बोला जाता है कि यहाँ सुदांत दानव की अस्थियाँ भी रखी हुई हैं। तो यही कारण था कि मंदिर का नाम शुद्ध महादेव पड़ा। तो फ्रेंड्स, अब शुद्ध महादेव जी के बाद अपन जा रहे हैं गौरीकुंड। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं माता पार्वती जी के मंदिर में। सो फ्रेंड्स, ये है गौरीकुंड, और गौरीकुंड भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती जी को समर्पित एक मंदिर है। जून के महीने में 3 दिन का एक उत्सव लगता है, और इस त्यौहार के दौरान यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है। और देवी पार्वती जी शुद्ध महादेव की पूजा करने से पहले यहीं गौरीकुंड में आकर के स्नान किया करते थे, और उसके बाद ही देवी पार्वती जी शुद्ध महादेव की आराधना करने शुद्ध महादेव मंदिर जाया करते थे। सो फ्रेंड्स, इस कुंड की मान्यता ये है कि इस कुंड के जल से स्नान करने और इस जल को पीने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों व कष्टों से मुक्ति पाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम घर पहुंच गए हैं और लगभग 3:30 भी होने वाला है, 5-10 मिनट में। और आज मैं लेके आई हूँ पिज़्ज़ा। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की एंडिंग में यहीं करती हूँ। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।